Hello students, today's our topic is preposition. We will know about the preposition because the preposition are used in our daily life. Firstly, we know the definition of preposition. Prepositions are those words which show the position of any object, which shows the position of any object. It placed before a noun or pronoun. Example for book, mobile, pen are objects. But when we use in the book, in the bag, in जो वर्ड है वो preposition की तरह यूज़ किया जाता है. There are many kinds of prepositions. First, single preposition. सेकेंड कंपाउंड, थर्ड फ्रेजल. फर्स्ट, जैसे हम देखते हैं आप मोस्टली हम जो है सिंपल प्रपोजिशन करते हैं उसमें क्या होता है ओनली वन वर्ड होता है जैसे ऑन, इन, एक्सेट्रा. एंड कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है वो सिंपल प्रपोजिशन के साथ जुड़ कर आता है जैसे इन टू, इन प्लस टू इन टू. तो इन क्या हो गया वन वर्ड, उसके साथ टू क्या हो गया प्लस होके आ गया. तो ये क्या बन जाता है कंपाउंड प्रपोजिशन. इसका मीनिंग क्या हुआ इन टू. ऐसे इन टू, विद इन, अपॉन, मैनी एग्जाम्पल्स. थर्ड होता है फ्रेजल प्रपोजिशंस. इसमें क्या होता है इसमें होते तो दो वर्ड हैं पर इसमें क्या होता है एक मेन वर्ब होती है और दूसरा प्रपोजिशन होता है. लाइक एग्जाम्पल ब्रेक अप का मीनिंग होता है संबंध तोड़ना. ब्रेक क्या होगी मेन वर्ब और इसके साथ प्रपोजिशन कौन सा आ गया अप. ऐसे ही सेकंड पैच कौन क्या आ गया वर्ब होगी मेन वर्ब होगी और अब क्या हो गया प्रपोजिशन. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन. In between, in, into, in, at, in, on, by, with, from, of, to, below, under, beneath, etc. Many prepositions are used. Now I also tell about some preposition individually. First, between, among, in between. इन तीनों का जो यूज़ है वो मैं बता रही हूँ आपको. जो बिटवीन होता है वो यूज़ होता है दो के बीच. ठीक है. लाइक एग्जाम्पल द कार इज़ बिटवीन द टू ट्रीज. अमंग क्या होता है दो से अधिक में होना. जैसे आई डिस्ट्रीब्यूटेड द जलेबीज अमंग द स्टूडेंट. मैंने दो में नहीं डिवाइड की, उसको किस में कंट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किस में किया है सबके बीच. तो उसमें क्या होता है अमंग यूज़ होता है. इन बिटवीन कब यूज़ होता है ये दो के बीच तो होता है बस ओनली एक थर्ड पर्सन कोई ऑब्जेक्ट यूज़ हो तो उसमें इन बिटवीन यूज़ होता है. नेक्स्ट, इन और इनटू. इन दोनों का मीनिंग सेम है. इन दोनों का मीनिंग क्या है मे. इसको हम में भी जो चीज़ बीच होती है उसको कहते हैं. पर इसका फ़र्क क्या है जो इन होता है वो होता है भी जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती. इनटू क्या होता है जिसमें कोई मूवमेंट होती है. जैसे मैं कह रही हूँ आई लिव इन दिस हाउस. आई लिव इन दिस हाउस मैं इस घर में रहता हूँ तो मैं इस घर में रह रहा हूँ. ठीक है. जैसे मैं कह रही हूँ कैट, द कैट इज़ रनिंग इनटू द हाउस. बिल्ली इस घर में जा रही है तो वो मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है, हलचल कर रही है तो उसमें इनटू लगता है. ऐसे इन और एट. इन किस में यूज़ होता है में मैंने आपको पहले भी बताया है बट इसका और भी यूज़ है. इन किस में यूज़ होता है ये बिग सिटीज़ में भी यूज़ होता है. लाइक बिग प्लेसेस, सिटीज़, कंट्रीज, स्टेट्स इसमें भी यूज़ होता है. और एट किस में होता है एट छोटी जो छोटा प्लेस या कोई जैसे लाइक स्ट्रीट, कॉलेज एक्सेट्रा प्लेसेस में उसके थोड़ा जो होता है प्लेस वहाँ पर छोटी जैसे विलेज होता है उसमें यूज़ होता है.
उससे नेक्स्ट आ जाए, बाय, विद, फ्रॉम, ऑफ। इनका यूज़ कहाँ होता है, सिंस का यूज़ कहाँ होता है, फॉर का कहाँ होता है। देखो जो बाय होता है, बी वाई बाय, ये एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। एजेंट जैसे लाइक ही इज़ द केक इज़ कट बाय द नाइफ, तो वो एजेंट का हो गया ना, भी जो केक है वो चाकू के द्वारा काटा गया। जो विद है, मीनिंग उसका भी ऐसे ही होता है, पर इसमें थोड़ा फ़र्क होता है कि विद वहाँ लगता है जहाँ हम किसी चीज़ को अपने हाथ से टच करते हैं। जैसे आई कट द केक विद द नाइफ, तो मेरा हाथ जो है वो नाइफ को टच कर रहा है, तो वहाँ पर विद यूज़ हो रहा है। फ्रॉम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमने कहीं से आना हो। जैसे आई कम फ्रॉम संगरूर, तो मैं संगरूर से आ रही हूँ, तो मेरा फ्रॉम यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऐसे सिंस कहाँ यूज़ हो रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ, जहाँ पर हमें एक डेफिनेट टाइम बताया जाता है, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग एक्सेट्रा। ऐसे ही फोर क्या होता है, इसमें ओनली पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, इसमें डेफिनेट टाइम नहीं होता, जैसे कई साल पहले, मैनी ईयर्स, मैनी आवर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टू का यूज़ कहाँ आता है, टू का यूज़ होता है जहाँ पर और क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ की तरफ जाते हैं। एक जैसे हम कह रहे हैं राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम कहाँ जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। राम इज़ कमिंग फ्रॉम द मार्केट, तो वो वहाँ से आ रहा है, तो आने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, फ्रॉम, और टू जाने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, टू। नेक्स्ट बिलो, अंडर, बीनीथ, ये तीनों का मतलब सेम होता है, नीचे, बट इनका फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, देखो जो बिलो होता है वो स्टेटस के लिए यूज़ किया जाता है, और अंडर क्या होता है, अंडर वो होता है जब हम किसी भी अंडर जो चीज़ किसी के नीचे पड़ी है वो स्टिल अभी भी नीचे ही है, उसको में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो होता है। जैसे मैं कह रही हूँ द बुक इज़ अंडर द टेबल, तो जो बुक है वो टेबल के नीचे पड़ी है, स्टिल अभी भी पड़ी है, उसमें मूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट बीनीथ क्या होता है, इसका मीनिंग भी नीचे होता है, पर इसमें क्या होता है, जो चीज़ होती है वो पूरी तरह से ढकी होती है। जैसे मैं कह रही हूँ द मार्कर इज़ बीनीथ द नोटबुक, जो मार्कर है वो कॉपी के नीचे पूरी तरह ढका हुआ, भी दिख नहीं रहा, तो उसमें बीनीथ यूज़ होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑन और अपॉन। ऑन कहाँ पर यूज़ होता है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी होती है, तो जैसे आई कीप द बुक्स ऑन द टेबल, वो किताब पड़ी है पहले ही, मैं रखने जा रही हूँ, आई एम कीपिंग द बुक्स ऑन द टेबल, तो अपॉन यूज़ हो जाता है। मैं उसमें मूवमेंट शुरू कर रही हूँ, तो वह क्या हो जाएगा, अपॉन यूज़ हो जाएगा। ऐसे ही कई ऐसे और भी प्रेपोजिशन हैं जो हमारे काम आते हैं। ये हमारे कुछ प्रेपोजिशन के बारे में बताया गया है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ना भी है, उसको याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, और यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।